हाय एवरीवन। तो आज है ब्लैंकेट वॉशिंग डे और हमारे सारे ब्लैंकेट्स वॉश हो रहे हैं हमारे वॉशिंग मशीन में। तो यहाँ पे ये है ट्रिक जो मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं वो ब्लैंकेट्स वॉश करने के लिए। तो ये सारे जो हमारे मोटे मोटे ब्लैंकेट्स हैं ना, आप ऐसे अकेले अकेले आप इसको ऐसे वॉशिंग मशीन में डालोगे तो ये बिल्कुल नहीं जाएगा। एक या मैक्सिमम 2 चला जाएगा वॉशिंग मशीन के अंदर। तो दिस इज़ द ट्रिक दैट वी आर यूजिंग। और हम सारे ब्लैंकेट्स को पहले फैला देते हैं, उसके बाद सबको एक के ऊपर एक डालते हैं, फिर उसको रोल करते हैं। अरे ये इतना सारा आएगा क्या? तुम ज़्यादा वो हो रहे हो ना, इमोशनल ज़्यादा हो गए हो। चलो वहाँ से पकड़ो। तो ये ऐसे क्या कहाँ लेके जा रहे हो तुम लोग? डबल करो, रख दो नीचे, वहाँ से पकड़ के डबल करो। फोल्ड करो, फोल्ड ऐसे पकड़ के डबल करो। फोल्ड कर दो उसको। इधर से पकड़ के यस, डबल करो। फोल्ड करो। तो ये हो रहा है फोल्ड। अब यहाँ से होगा राउंड, उसको सीधा करो ना। तो ये अब बस छोड़ दो, आप मत करो। अब यहाँ से होगा राउंड। तो ये अब मेरे हस्बैंड उसको राउंड किए जा रहे हैं। ये लेकिन ऐसे वॉश हो जाएगा क्या? अगर आपको ऐसे लगता है कि ऐसे वॉश नहीं होता तो हो जाता है वॉश। हमारे वॉशिंग मशीन में तो वॉश हो जाता है और एक ही साथ बहुत सारे। तो ये जा रहा है सारे ब्लैंकेट्स इन द वॉशिंग मशीन। आई होप पानी ड्रेन ना करे। तो हमारे यहाँ ब्लैंकेट्स हम 365 डेज़ यूज़ करते हैं। तो ये देखिए धीरे धीरे ब्लैंकेट्स जा रहा है वॉशिंग मशीन के अंदर। तो हमारा वॉशिंग मशीन जो है ना वो LG का है, 15 किलो का वॉशिंग मशीन है, काफ़ी बड़ा वॉशिंग मशीन है। हमारा जो बड़ा फैमिली है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े निकलते हैं हमारे। तो ये धीरे धीरे ये अंदर जा रहा है और ये धुल भी जाता है। तो हमारे 365 डेज़ हम इतने सारे ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग के घर में फुल टाइम AC चलता है। तो इसीलिए फुल ब्लैंकेट्स हम यूज़ करते हैं। तो इसको रेगुलरली वॉश करना पड़ता है। तो मैंने सोचा आज आपको दिखा भी देती हूँ कि हम लोग इसको वॉश कैसे करते हैं। It's a washing trick. सो दिस इज़ अ वॉशिंग ट्रिक इफ़ यू हैव लॉट ऑफ ब्लैंकेट्स। तो बस ये गया अंदर, अब पानी इसके अंदर चलेगा। तो हम लोग ने वॉश करने के टाइम सर्फ के साथ क्लोरेक्स भी डाला है। तो क्लोरेक्स से क्या होगा, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा और वाइट हो जाएगा। ब्लीच, मतलब ब्लीच डाला है क्योंकि ये ब्लैंकेट्स वगैरह नीचे पड़े रहते हैं, गंदे हो जाते हैं। तो अब जब ये ऑलमोस्ट धुल जाएगा तो फिर हम इसमें कंफर्टर भी डाल देंगे ताकि खुशबू अच्छी आ जाए। एंड ये पानी भर रहा है तो ये आराम से सोक हो जाएगा और बाद में हम लोग हाफ एन आवर के बाद इसको वॉश करेंगे और जब वॉश करके ड्राई करने डालेंगे तो भी दिखाएंगे। तो अब ये रात तक सूख जाएगा क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है ना। तो अभी ये वॉश करके हम इसको डाल देंगे इमीडिएटली और शाम होते होते ही सूख भी जाएगा हमारे ब्लैंकेट्स। तो ये और भी कपड़े पड़े हुए हैं धोने के लिए, लेकिन अभी ये सब बाद में धुलेंगे, आज नहीं धुलेंगे। आज सारे ब्लैंकेट्स ही धुलने वाले हैं। और फिर सुबह सुबह ये हादसा हो गया कि हमारा फ्रीज़र पूरा डीफ्रॉस्ट हो चुका है अपने आप ही। आई डोंट नो कैसे। तो जो ये फ्रीज़र था ये पूरा डिफ्रॉस्ट हो गया है। तो ये देख सकते हैं, ये फ़िश वगैरह रखा था ये पूरा डिफ्रॉस्ट हो गया है। तो अब हमने फ्रिज को बंद कर दिया है। अब फिर चालू करेंगे। देख सकते हैं पानी वानी पूरा आइस रखा था, पूरा पानी पानी हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ इसको क्लीन भी कर लूँ और फिर मैं इसका फ्रिज ओपन कर दूँगी। मैंने अभी फ़िलहाल बंद करके रखा है फ्रिज को। और ये कभी कभी होता है, लाइक 1-2 महीने में एक बार ऐसे पूरा डिफ्रॉस्ट हो जाता है और खुद ब खुद चालू भी हो जाता है। तो आई होप ये वही हो। और आई थिंक इट्स क्लीनिंग का टाइम हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐसे पड़ी है तो अब डिफ्रॉस्ट हो गया है तो मैं सोचूँ क्लीन भी कर लेती हूँ इसको। तो ये सारा जो हमारा ब्लैंकेट्स है ये अभी सोक होने के लिए रखा है। 1 आवर के लिए सोक होगा और फिर हम इसको वॉश करके सुखाने डाल देंगे। हाँ, तो यहाँ पे मैं फ्रिज में से सारा सामान पहले निकाल दूँगी और फिर देखूँगी कौन सा सामान कितना डिफ्रॉस्ट हो चुका है और उसके बाद मैं सभी को क्लीन करके मैं वापस से रख दूँगी। अब ये मैंने आइस का जो ट्रे है उसको निकाला है और इसमें हमने आइस वगैरह भर के रखा हुआ था। तो वो सारा आइस मेल्ट होके पूरा ड्रिप कर चुका था और सभी चीज़ों में पानी हो चुका था। और ये हमारा आइसक्रीम भी मेल्ट हो चुका है, पूरा मेल्ट हो चुका है, पानी निकल रहा है इसमें से आइसक्रीम से। इतना अच्छा बटर स्कॉच वाला आइसक्रीम हम लेके आए थे और इसमें से पानी निकल रहा है और इतना बड़ा था।
तो फाइनली ये सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया और सबको मैंने उठा उठा के अच्छे से क्लीन करके जितना भी पानी था सब कुछ क्लीन करके मैंने इसको रख दिया है। और उसके बाद मैं फ़्रिज ऑन करूँगी और उसके बाद उम्मीद होगा कि ये चलेगा और फिर से सब कुछ एज़ नॉर्मल हो जाएगा और फिर से सब फ्रीज़ करेगा। तो अब फ्रीज़र ठंडा होना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सब अब धीरे धीरे आफ्टरनून तक ये सब कुछ फ्रीज़ हो जाएगा और फिर से ये ठीक हो जाएगा। तो ये हमारा फ्रिज 2-3 महीने में एक बार ऐसा करता है, ये पूरा डिफ्रॉस्ट कर देता है। तो मैं सारा क्लीन कर देती हूँ और फिर ये ठंडा होना शुरू कर देता है। तो ये देख सकते हैं अभी थोड़ा हवा निकल रहा है, इसमें से अच्छा खासा हवा निकल रहा है। तो अब ये ठंडा हो जाएगा आफ्टरनून तक और ये पूरा फ्रीज़ हो जाएगा। तो फाइनली हमारा सारा क्लीनिंग और सब कुछ हो चुका है और अब बन रहा है ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ चिकन पफ्स और चिकन पफ्स का जो मसाला बचा हुआ था उससे मैं बना रही हूँ अब स्प्रिंग रोल्स। तो मेरे पास स्प्रिंग रोल्स के शीट्स रखे हुए थे और एज़ यू नो जैसे ही मैंने फ्रीज़र से सारा सामान निकाला कुछ कुछ चीज़ें डिफ्रॉस्ट हो गई थी। तो ये पफ्स का पफ्स के जो शीट्स है प्लस स्प्रिंग रोल के शीट्स है ये अपने आप निकले हुए थे। तो मैंने सोचा चलो इसी का मैं ब्रेकफास्ट बना देती हूँ और फिर बाद में मैं इसको बचा कुचा मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। तो आप ये देख सकते हैं ये स्प्रिंग रोल्स मैं बिना ऑयल के बहुत ही कम सा ऑयल में मैं इसको सेक के निकाल रही हूँ और मेरे पफ्स जो है वो बेक हो रहे हैं। तो हमारा संडे ब्रंच होने वाला है। तो यहाँ पे हम खा रहे हैं हेल्थी जूस ना सो Healthy orange. so we are drinking healthy juice to maintain our health because we eat a lot from outside. Detox. So this is a detox drink. हम ऑरेंज जूस पी रहे हैं आज, बहुत सारे ऑरेंजेस हैं। सो वी आर मेकिंग ऑरेंज जूस एंड यहाँ पे बिना ऑयल के हमारा सिक रहा है हमारा स्प्रिंग रोल्स। और अगर हम नीचे देखेंगे तो सो ऑयल फ्री ब्रेकफास्ट है। बेक भी हो रहा है हमारा पफ्स भी बेक हो रहा है। तो ये है हमारा फ्राइडे ब्रेकफास्ट नहीं ब्रंच बोलेंगे हम इसको क्योंकि इट्स 12 o'clock। हम बहुत लेट उठे थे फ्राइडे, बहुत लेट उठे, फिर हमारा ब्लैंकेट्स वगैरह धोने का, फिर फ्रिज क्लीनिंग, ये सब चक्करों में थोड़ा सा टाइम हो गया। फिर बच्चों ने अभी दूध पी लिया और अब जाके हम ब्रेकफास्ट बन रहा है। तो ब्रेकफास्ट थोड़ा अच्छा ही करते हैं हम नॉर्मली फ्राइडे। तो पफ्स, स्प्रिंग रोल्स एंड ऑरेंज जूस। सो दिस इज़ अ ब्रंच। yes. Yummy. तो लेट्स मीट यू ऑन अ ब्रंच, ओके? Okay. तो ये हमारा ब्रेकफास्ट कम लंच जो वीकेंड का है फ्राइडे का वो रेडी हो चुका है। जूस रेडी हो चुका है, पफ्स ऑलमोस्ट परफेक्टली बेक हो चुके हैं और हमारा स्प्रिंग रोल्स भी रेडी हो चुका है। तो ये हम हमारा ब्रेकफास्ट और लंच खाएंगे और इसको खाने के बाद इतना फुल हो जाते हैं कि हम बड़े आराम से और बहुत लेट लंच करते हैं, अराउंड 3-4 बजे तक हम लंच करते हैं और क्योंकि हमारा टमी इतना फुल होता है। और ये देखिए साथ ही साथ हमारे कपड़े भी जो हमारे ब्लैंकेट्स वगैरह धुल के हमने इसको डाल दिया है सुखाने के लिए। इतनी गर्मी पड़ रही है बाहर कि आराम से ये 2-3 घंटे में तो सूख जाएंगे ये ब्लैंकेट्स और बहुत ईजिली ड्राई हो जाएगा। तो वीकेंड में यही होता है क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पे रहते हैं ना तो बहुत ईजिली बहुत सारा काम हो जाता है। तो बच्चों को मैनेज करना और साथ में काम वगैरह करना वो भी हो जाता है। तो साथ ही साथ मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा ये प्लांट, ये जो मनी प्लांट था ये जो ड्रूप कर रहा था, मैंने बहुत पहले वीडियो में दिखाया था कि ये नीचे बहुत इसके पत्ते नीचे जा रहे थे। इसको फाइनली हमने वॉल पे चढ़ा दिया है पर हमने इस पर सेलो टेप लगाया है फॉर जस्ट टेम्परेरी बेसिस क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और हुक्स नहीं मिल सकते, हमारे पास हुक्स नहीं रखे हुए। तो इसीलिए हमने क्या सोचा कि इसको फ़िलहाल सेलो टेप से चिपका देते हैं और उसके बाद जब सब दुकानें वगैरह खुलेगी तो हुक्स लेके आके इस पर लगा देंगे ताकि ये प्रॉपरली दीवार पे चढ़ जाए। या तो फिर मुझे मॉस्टिक लेके आना पड़ेगा और मॉस्टिक से ही काम चलाना पड़ेगा। और अभी क्या हो गया ना कि क्लाइमेट वगैरह गर्म होने लगा है तो मेरे जितने भी मनी प्लांट्स हैं वो सब बहुत अच्छे से बढ़ने लगे हैं और काफ़ी अच्छे से बढ़ने लगे हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे ये जितने भी मेरे पास मनी प्लांट्स रखे हैं ये सब मैंने काट काट के ही बड़े किए हैं। मैं जस्ट एक सिंगल प्लांट लेके आई थी, मनी प्लांट जो है मेरा ये वाला जो है ना छोटा सा था, ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, सिंगल प्लांट लेके आई थी और उसी से मैंने काट के मनी प्लांट को बड़ा बड़ा करके अलग अलग पॉट्स में लगा के ये बड़े हुए। तो आई एम लाइक सो हैप्पी कि ये इतने अच्छे से बढ़ चुके हैं।
तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटा सा व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ वीकेंड का। हम वीकेंड में बाहर भी गए थे, उसका मैं पार्ट 2 करके डाल दूँगी, यानी नेक्स्ट व्लॉग में मैं शेयर करूँगी कि हम लोग घूमने कहाँ गए थे। अगर एक साथ डाल दूँगी तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। सो कीप वॉचिंग इंडियन मॉम व्लॉग्स, और नेक्स्ट व्लॉग भी देखना मत भूलिएगा, ताकि आप देखें कि हम वीकेंड में गए कहाँ थे। तो सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।